हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत कटियार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे गाइस, बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं आज जो फल फ्रूट्स आए थे पूजा के लिए उसे मैं धुलने जा रही थी और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। तो ठीक है, ब्लॉग को लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए। दिख रहा है पूरा, ये देखिए गाइस। अच्छा लग रहा था ना। ये गाइस देखिए नीचे दिखा, अभी मैं रंग नहीं लगाएंगी। ये स्वादिष्ट मिठाई है काजू कतली। अभी चुन्नी रख दीजिए ना, जब वो करेंगे तो पूरा चढ़ाएंगे क्या? बनाई थी गाइस, और ये आधी कपड़ी में मार्केट लास्ट लेवल आ गया है। तो ये है गाइस, ये सब हो गई तैयारी। ऐसे ढक के रखी और सही है। सो गाइस, साड़ी बहुत मन, मान लीजिए ना कि क्या बताऊँ, साड़ी का इतना मन था, लेकिन कोई नहीं। हमारे यहाँ अनूठ यानी कि जो न्यू साड़ी या कपड़ा होता है वही पहना जाता है। तो अगले साल से पहले से ही साड़ी सब कुछ कंप्लीट करके रखूँगी। वहाँ से चलो, तो ये चलते हैं गाइस। ये देखिए, यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। लाइट भी जला देती हूँ और अभी ना जल भर के ले आना है। जाओ बड़ी मम्मी से कहो मोटर चला दें, जल भरना है साफ पानी। ठीक है, डाल दीजिए थोड़ा, अब बनाइए। और यहाँ पे गाइस पूजा स्टार्ट करने के पहले यानी कि पूजा की विधि स्टार्ट करने के पहले मैंने संकल्प लिया कि हे भोले बाबा, हे मैया पार्वती, इस पूजा की विधि में जो भी मेरे से गलती होगी वो क्षमा करिएगा। और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता था, पहली बार मेरी पूजा थी। सो जो गलतियां होगी आप सभी भी माफ़ करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कैसे होता है।
तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए और फुल ब्लॉग एंजॉय करिए। भोग लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा। पूजा तब खाएंगे। इनको खिला दो इन साहब को। ये भी भूख मांग रहा है। चलो गेट बंद करा। क्यों क्यों ठट्ठे सीव सीव फट्टे छोटी दादी। बहुत तेज मच्छर काट रहा है। कौन कौन बंधाएगा? मैं भी। अभी रुक जाओ, मैं भी मटाऊंगा। कैंची लगाते हैं। जाओ सीजर ले आओ बाबू। सीजर की कैंची? सीजर। सीजर? और यहाँ पे गाइस माता गौरा को चढ़ाने के लिए मैं जो श्रृंगार के सामान ले आई थी, तो एक थाल में उसे अलग से लगा के उन्हें चढ़ा दूंगी और चूड़ियाँ बिंदी उनको लगा भी दूंगी, पहना भी दूंगी गाइस। और जो मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं जानती हूँ, वो सब आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगले साल ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी उसे पूरा करने की। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। जय माता दी। लड़की को क्या सिंदूर लगाओगी? हम तो लगाएंगे। भारत माता की जय हो।
और यहाँ पे गाइस मेरी पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये मुझे नहीं पता था। सो पूजा करने के बाद पतिदेव आए और मैंने उनका पैर छुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद बच्चों को मैंने प्रसाद दिया। फिर उसके बाद मैं जेठानी जी के पास चली गई प्रसाद देने के लिए। और वहाँ पे नीचे बहू रानी भी व्रत रहती हैं। फिर वहाँ पे गए हम साथ में कथा सुने। सो ब्लॉग में बने रहिए। हो गया पूजा, हो गया। इतनी बड़ी चूड़ी जल्दी करो। तोप तो ये क्या है? हाय गाइस, चलो कोई नहीं, चलो बच्चों प्रसाद देते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं जेठानी जी के पास गई प्रसाद देने और उनका आशीर्वाद लेने। तो यहाँ पे गाइस बहुत अंधेरा था, लाइट ऑफ थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं। सो अंधेरे में आप लोग मतलब कि ये मत सोचिएगा कि अंधेरा करी हूँ, तो लाइट का इशू था। सो ब्लॉग को पूरा फुल एंजॉय करिएगा। अभी तो कथा होगी और बहुत कुछ होगा गाइस, तो ब्लॉग में बने रहिए। और बच्चों की थोड़ी मस्ती भी देखिएगा। यहाँ जेठ जी आ गए थे हमारे, मतलब कि जो यहाँ पे नहीं कोरा में जो मेरी और जेठानी रहती हैं, तो वो जेठ जी आए हुए थे। तो मैंने बोला कि आप रुक जाइए, प्रसाद लेके ही जाइएगा। सो यहाँ पे मैं आ गई बहू रानी के पास। और हम पढ़ हाँ संस्कृत में बोल रहा हूँ पढ़ा दिया तो शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी दान एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजय दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते थे दोल जन मोहे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे करके मध्य समंदर जग त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जान बुआ क्या कर रही हो? मंदार के फूलों की माला से देवी और देव मां पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित। हेलो कह दो। हेलो शिव को मैं नमस्कार। ये वाला साल पीछे भगवान शिव माता पाए सबका फोटो खींच दिया। बलवान तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। वह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वनों से ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों के में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत क्षेत्र है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े हो तो वह और भी महान पुण्यदान होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महोदय, मैंने
कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ वर्णन करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर या जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की खनिज वनस्पति औषधियों से युक्त है। यह हमें शिखरों वाली चोटियों रूपी भोजों से इनका काम ना कर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहायता मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिमात ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में और यहाँ पे गाइस पूजा समाप्त हो गई थी। ओमी कथा सुना रहे थे, हम लोगों ने कथा सुना, फिर उसके बाद मैं चली आई थी ऊपर, और क्योंकि खाना भी नहीं बना था, खाना भी बनाना होता है। सो आप चाहे व्रत रहो चाहे जो रहो, तो आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा गाइस। तो पतिदेव का कहना है कि व्रत रहो या ना रहो, लेकिन खाना तुम ही बनाओगी। मैंने बोला तनु बना देगी, तो बोले नहीं, खाना तुम ही बनाओगी। तो यहाँ पे बोले मैं हेल्प कर दूंगा, तो पतिदेव ने सब्जी बनाई और मैंने पूड़ी बनाई। ठीक है गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय। व्रत है तो अब सुबह उठेंगे, सुबह भोर में उठना पड़ेगा गाइस। भोर में उठ के नहा धो के मूर्ति को विसर्जन करके उसके बाद पानी हम पी सकते हैं। ये देखिए मैं सब्जी भी दिखा दे रही हूँ आपको, देखो ये गाइस देखिए ये